राम राम दोस्तों हम प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति तो तब हुई जब श्री कृष्ण 8 साल की उम्र में थे। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बसाए रखा। शास्त्र कहते हैं कि 2 ही चीज़ें कृष्ण को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, एक तो बांसुरी और दूसरी राधा। राधा के हर चित्र में बांसुरी जरूर होती थी। राधा हमेशा कृष्ण से और कृष्ण बांसुरी से और बांसुरी राधा से जुड़ी रही। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम आपको यही प्रचलित कहानी बताने जा रहे हैं जो कि राधा के जीवन से जुड़ी हुई है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होती है। तो आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा बुलाया तब यह खबर सुनकर वृंदावन वासियों ने बहुत दुखी हो गए। जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो वह पहले राधा से मिले और उनसे वादा किया कि वह वापस उनसे मिलने एक बार जरूर आएंगे। उसके बाद कृष्ण जब वृंदावन छोड़ दिया तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले तब कृष्ण से राधा ने कहा कि वह उनसे भले ही दूर जा रहे हैं लेकिन कृष्ण मन से हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया और द्वारका चले गए। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ने भी ले लिया था। एक यादव से राधा की शादी हो गई। अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी करी और धीरे धीरे बूढ़ी होती गई, लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन ज्यों के त्यों ही समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए और अपने दिव्य कर्तव्य भी कृष्ण ने भी निभाए। राधा जब अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त हो गई तब वह अपने प्रियतम कृष्ण से अंतिम बार मिलने की चाह लेकर के घर से निकल पड़ी। उन्होंने कृष्ण की जाकर के पता किया कि रुक्मिणी और सत्यभामा से वे विवाह कर चुके हैं। राधा ने वहां पहुंचकर जब कृष्ण को देखा तो बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे से संकेतों के जरिए काफ़ी देर बात करी। कान्हा की नगरी द्वारिका में राधा को कोई जानता नहीं था। कृष्ण ने महल में राधा को देविका के रूप में रखा और उनके अनुरोध पर वे विनियुक्त भी हो गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कृष्ण को कोई भी संदेह भरी नज़रों से देखे। महल में दिन भर राधा रहकर सारे काम करती और राधा को जब भी मौका मिलता छुप छुप के कृष्ण के दर्शन करती। कृष्ण के साथ परंतु पहले जैसा जुड़ाव वह महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने महल से दूर जाने का फैसला कर लिया। ऐसा फैसला इसलिए भी किया ताकि श्री कृष्ण के साथ उनका पहले जैसा आत्मीय संबंध दोबारा स्थापित हो जाए। पर वह कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कौन सा रास्ता ले जा रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता था। बस वह चलती जा रही थी, लेकिन यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जानते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राधा अकेली पड़ती गई और कमज़ोर होती गई। अब वह समय आ गया था जब राधा को कृष्ण की ज़रूरत पड़ी। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आ गए। राधा से श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास, मांगो क्या मांगती हो। परंतु राधा ने इनकार कर दिया। कृष्ण के बार बार अनुरोध करने के बावजूद राधा ने उन्हें एक अंतिम बार बांसुरी बजाने के लिए कहा। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन बजाने लगे। बजाते रहे, दिन रात बजाते रहे और कृष्ण राधा में और राधा कृष्ण में विलीन होती गई। जब जाकर के राधा ने आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन होना जाना, अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग दिया और राधा कृष्ण में विलीन हो गई। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बाद भी राधा की मृत्यु को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के अंतिम रूप को कृष्ण ने जानकर अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और झाड़ियों में फेंक दिया और इसके बाद केवल बांसुरी ही नहीं, कोई भी वादक यंत्र कृष्ण ने नहीं बजाया। दोस्तों, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा एक ही हैं। राधा कृष्ण में विलीन हो जाती हैं और उनके प्राण कृष्ण में ही समा जाते हैं। इस प्रकार राधा की लौकिक लीला कृष्ण के हृदय स्थल में जाकर समाप्त हो जाती है। राधा की मृत्यु का यह रहस्य आप सबके साथ शेयर करके दोस्तों मुझे कैसा लग रहा है, यह अनुभव आप ही मुझे बता सकते हैं। मेरा यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, राधा की मृत्यु का सच जानने के बाद आपको क्या अनुभूति हुई, यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।